कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ कि क्रिक इन्फो वालों ने वर्ल्ड कप के बेस पे वर्ल्ड T20 की टीम बनाई, तो जिसमें साहिबजादा फरहान का नाम नहीं है। तो पाकिस्तानी एंकर्स, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया बोलने लगे कि पाकिस्तान साहिबजादा का फरहान क्यों नहीं है, साहिबजादा फरहान का नाम क्यों नहीं है, साहिबजादा फरहान का नाम क्यों नहीं है। अरे भाई, एक क्रिक इन्फो वालों ने अगर अपनी टीम बना दी तो उसमें आपको इतनी दिक्कत हो गई। क्या किया है शाहजादा फरहान ने? 2 सेंचुरियां मारी हैं। एक सेंचुरी मारी है, क्या नाम उसका, नामीबिया के अगेंस्ट, और एक सेंचुरी मारी है श्रीलंका के अगेंस्ट। और श्रीलंका के अगेंस्ट जो सेंचुरी मारी है ना, वो तो बहुत ही बेकार सेंचुरी मारी है। स्टार्टिंग में वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन जब वो 89 के पास आया ना, तो उसने टुक 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 करके अपनी सेंचुरी पूरी कर दी, जिसकी वजह से आपकी टीम 250 बना सकती थी, और 100 करते ही चल दिया भाई। आपकी टीम 250 बना सकती थी, जो 212 तक ही पहुंच पाई। फिर आईसीसी वालों ने एक टीम बनाई है, उसमें साहिबजादा फरहान का नाम है एज ओपनर, और उसमें इंडिया के 4 प्लेयर हैं। संजू सैमसंग एज ओपनम, वन डाउन ईशान किशन, कैप्टन एडरिन मार्करम, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी नगीडी, आदिल रशीद, ब्लेसिंग मुजुर्बानी और शेल्डन वन, जो यूएसए वाला है। तो अगर मैं बोलूँ तो संजू सैमसंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, तो भी पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम थी कि उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों बनाया। साहिबजादा फरहान के ज़्यादा रन थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसको संजू सैमसंग को दे दिया। इसमें भी इंडिया वालों की चाल है। अरे भैया, कोई चाल नहीं है इंडिया वालों की। उसने 3 मैचों में 3 ऐसी नॉक्स खेली जिसमें वो 3 सेंचुरियां बना सकता था। अगर आप देखो, इंग्लैंड के अगेंस्ट 14वें ओवर में आउट हुआ था वो, तब 89 पे था। सेम फाइनल में भी 89 पे था और 14 ओवर के आसपास ही आउट हुआ वो। 14 ओवर के आसपास ही आउट हुआ। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97। पहला प्लेयर बन जाता जिसने 3 बैक टू बैक सेंचुरियां लगाई, जो वो ऑलरेडी है। जिसने 3 बैक टू बैक सेंचुरियां लगाई थी साउथ अफ्रीका में जाके, वो पहला प्लेयर ऐसा बन जाता जिसने 3 बैक टू बैक सेंचुरियां लगाई इन वर्ल्ड कप एडिशन, इन नॉकआउट्स। आपके प्लेयर ने तो किया ही क्या है? आपके प्लेयर ने बस सेंचुरियां लगाई हैं और कुछ नहीं किया। पर्सनल माइलस्टोन देखे हैं बस उसने। अगर पर्सनल माइलस्टोन देखता तो वो भी कर लेता 3 सेंचुरियां और बन जाता टॉप प्लेयर। और आपके प्लेयर के तो 383 थे, उसके 383 से पार हो जाते भाई। 383 से पार हो जाते। तो बक बक करने से अच्छा प्लीज अपने प्लेयर पे ध्यान दे लो। और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था, उसने किया क्या? पूरे की पूरी टीम 114 पर आउट होगी 30 ओवर में। तब तो शाहिद फरहान नहीं आया। शाहिद फरहान फॉर्म में था ना, तो करना चाहिए था उसको। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं उखाड़ पाया वो, कुछ नहीं उखाड़ सकता वो। सिर्फ बातें कर सकता है। आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर्फ बातें कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इनको बातें करने से बंद नहीं करोगे या और अपनी गेम पर ध्यान देने के लिए नहीं बोलोगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। अभी पीएसएल आ जाएगी, पीएसएल में 4-5 रन कर देंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते वो लोग, सिर्फ बातें कर सकते हैं। बक 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 बक, ये ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं और कुछ नहीं। मैंने इतने छक्के मार दिए, कुछ नहीं कर सकते। उन साहिबजादा फरहान के जितने भी रन है ना, सब एसोसिएट्स नेशन के अगेंस्ट है। श्रीलंका के अगेंस्ट 1 रन कर दिए थे उसने, और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं टीम पर आता हूँ। संजू सैमसंग का जैसे मैंने बात कर ली, साहिबजादा फरहान पे मैंने बात कर ली। ईशान किशन ने जो नॉक्स खेली हैं वन डाउन के, स्पेशली वो नॉक जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली, ऐसे विकेट पे जिस विकेट पे कोई बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहा था इंडिया की तरफ से भी, और पाकिस्तानी की तो बात ही ना करूं। उस अकेले बंदे ने 75 रन मारे थे। उनके पाकिस्तानी बॉलरों को मार मार के बॉल का धागा खोल दिया था। ऐसे ऐसे छक्के मारा था, ऐसे ऐसे छक्के मारा था। ना तो कोई उनका स्पिनर काम आ रहा था, ना तो कोई उनका मीडियम पेसर काम आ रहा था। स्पिनर तो स्पिनिंग ट्रैक पे एक मीडियम पेसर का 1 ओवर हो, उसने 20 रन मारे उस शाहीन चाफरीदी को, जो आजकल उनके कप्तान है। उसको 20 रन पड़े थे, 20 रन बस। और जो 75 रन मारे थे, अकेले बंदे ने वो चेंज कर दिया था पूरे मैच का कॉल्स। एडन मार्करम एज यूजुअल गुड कैप्टन एंड गुड बैट्समैन। हार्दिक पांड्या इज ए ग्रेट प्लेयर। उसकी नॉक्स देख सकते हो आप वर्ल्ड कप में, और बॉलिंग करके उसने जो स्पेल्स डाल रहा है वो। विल जैक्स ने, अगर मैं बोलूँ, नॉकआउट जो सुपर 8 में थी, तीनों मैचों में 3 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस थे। 3 बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी नॉकआउट में और बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए। जेसन होल्डर एज यूजुअल, उसने बैटिंग बहुत अच्छी करी। इंग्लैंड के अगेंस्ट जब मैच था लीग स्टेज में, तब भी उसने बैटिंग अच्छी करी थी और बॉलिंग अच्छी करी थी। इवन इंडिया के अगेंस्ट भी उसने बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग ओके ओके थी। जसप्रीत बुमराह
क्या कहना जसप्रीत बुमराह के। फाइनल में जिस विकेट पे दुनिया मार खा रही थी, 24-24 के एवरेज से रन खा रहे थे, उस विकेट पे वो 3 के एवरेज से रन देके 4 विकेट ले गया, मैन ऑफ द मैच ले गया। तो क्या बोलूं मैं, लुंगी एडी वेरी गुड एडिशन, वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। आदिल रशीद का मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छे स्पिनर्स थे, बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छा स्पिनर है वो, जिस हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं। ब्लेसिंग मुजुरवानी की बहुत बड़ा हाथ है जिम्बाब्वे को सुपर 8 में पहुंचाने का। वो एक प्लेयर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो एक प्लेयर थे जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वो कटर्स बहुत अच्छे मारे, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे सुपर 8 में थी। तो एज यूजुअल उनका नाम आना जरूरी था। शेरिल वैन भी मैं कहूंगा कि वो भी बहुत अच्छे बॉलर थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे वो टॉप विकेट टेकर्स में थे, फिर लीग स्टेज में उभार हो गए, इसलिए वो नहीं हुए। बट क्या बोलूं मैं, पाकिस्तानी तो बस सिर्फ साहिबजादा फरहान पे फोकस कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान। अबे भाई, साहिबजादा फरहान से आगे निकल लो, कुछ उसको खेल ले दो थोड़ी देर, वो खेल लेगा तो कुछ बन जाएगा। नहीं खेल पाएगा, वरना मुझे भी कोई खास बैट्समैन नहीं लगता स्पिनर पे, वो भी पैदल ही लगता है। अगर कभी भी चेक करना हो ना, उसको चेक कर लेना कि स्पिनर्स पे वो भी पैदल ही है। इंडियन स्पिनर के सामने उसकी एक नहीं चलती। चलिए, थैंक यू।